श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दिविजों सिर आचार तर्पण तथा शिष्टाचार का वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी किस आसन से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेद माता सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी और शिवा आदि नामों का कीर्तन करे। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अर्थात एक बार भी इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थान में मल मूत्र का परित्याग करे। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शौच होना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धो कुल्ला करके गुलर आदि की लकड़ी से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात देवी को स्नान आदि करके स्वयं पूर्वक बैठकर संध्योपासना करना चाहिए। पूर्व काल में रक्त वर्णा गायत्री, मध्य काल में शुक्र वर्णा सावित्री और साय काल में श्याम वर्णा सरस्वती का विधि पूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्न पूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाए। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, भौहें, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मिट्टी का लगाना उचित है। मनुष्य को शुद्धि की इच्छा से शौच होकर एक बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा पुण्य 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगानी चाहिए। घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिका मई वसुंधरे मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हो उन्हें आप हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तुरंत विद्वान पुरुष नर, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करे। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे पर रहकर गड्ढे से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महान पुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः का स्नान करता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वह पितरों को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। उसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात कुल एक पर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दुग्ध मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर अब मुझे ये बताइए कि जल के देवता कौन है तथा जिस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं ऐसा उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। तो जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। एक घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं में ब्रह्मा, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्र भाग में भगवान श्री शंकर विराजमान है। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला दिव्य सदा पवित्र माना गया। वह यदि किसी स्रोत या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया क्या। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक होता है। कुश, काष्ठ, दूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बल्ब और कमल ये 7 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं। इनमें से पूर्व कुश अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित है। तिलक के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है वह अपने दोनों कुलों का पितर कुल एवं मातृ कुल का उद्धार करके ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। वर्षों के 4 महीनों में दीपदान करने से पितरों के तन से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को त्रिलोक
पितरों का तर्पण करता है, वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को टीलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है, उसे अमावस्या की उपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अन्य अयन आरंभ होने के दिन विश्व योग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संख्यक तिथियों में तथा अन्याय पुण्य वर्गों के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल होता है। चंद्रमा और सूर्य के घर में गया आदि पुण्य तीर्थों के पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है। इसीलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर पीठ समुदाय का तर्पण करना से एकाग्रचित होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। साथ में भोजन के समय एक ही हाथ से अन्न परोसे, किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दे, यही सनातन विधि है। दक्षिणा भी मुख होकर पवित्र भाव से तप्तयताम इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मुंह व सफेद सफेद तिलों के द्वारा पितर भक्त का तर्पण करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जल दान व्यर्थ हो जाता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में तर्पण का जल गिराता है, उसका दिया हुआ जल भी निरर्थक होता है, वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। जो जल में नहा कर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओं से सदा तप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्रों को शुद्ध मानते हैं, अपने हाथ से पुण्य ढोने पर ही वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 गुनी तृप्ति लाभ करते हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुली में शांति की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृ वर्ग का तर्पण करे तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है, उससे उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर टूटी निचोड़ने लगता है तब वे निराश लौट जाते हैं। पीतट पर्ण किए बिना टूटी नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं, वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक है। उनका स्पर्श करके जो जल टूटी पर गिरता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसीलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पीटर मुंह से दाढ़ी के जल से तप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता पीटर गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त होकर सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और मर इसी तर्पण तक स्नान का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विवाह पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान से विष्णु की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर के आरोग्य के लिए सूर्य के तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैश्व देव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मणों को पुत्र करने वाला अतिथि एक ही करे। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। इसीलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता वह पीप और रक्तपान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता वह पितरघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी ब्राह्मणारी वर्णों के सदाचार और उनके कर्तव्यों का क्रम बतलाइए, साथ ही समस्त प्रवृत्ति प्रधान कर्मों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बस मनुष्य आशा से आयु धन तथा स्वर्ग से और मोक्ष प्राप्त करता है। आशा शुभ लक्षणों का निवारण करता है। आशाहीन पुरुष संसार में नित्य सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाशारी मनुष्य को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है तथा आशा से श्रेष्ठ
लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप आचार का यथार्थ रूप से वर्णन सुनो। पति ने अपने घर को गोबर से लिपना चाहिए। उसके बाद कांच का पीला बर्तन और पत्थर धोने धोने चाहिए। कांसे का बर्तन राख राख से और तांबा का खटाई खटाई से शुरू होता है। सोने और चांदी आदि के बर्तन जल मात्रा से धोने पर शुरू हो जाते हैं। लोहे का पात्र आग के द्वारा तपाने और धोने से शुरू होता है। अपवित्र भूमि खोदने जलाने लिपने तथा धोने एवं धोने से एवं वर्षा से शुरू होती है। धातु निर्मित पात्र मणि पात्र तथा सब प्रकार के पत्थर से बने हुए पात्र पात्र की प्रतिमा और मूर्तिका से छुड़ी बताई गई है। सया स्त्री बालक वस्त्र यज्ञपीठ और कमंडल ये अपने हो सदा शुद्ध है। ऋषि के हो तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करे। दूसरे का उतारा हुआ वस्त्र कभी न धारण करे। केशों और दांतों की सफाई सवेरे ही करनी चाहिए। गुरुजनों को नित्य प्रिय नमस्कार करना नित्य का कर्तव्य होना चाहिए। दोनों हाथ दोनों पैर और मुख इन पांचों अंगों को धोकर विद्वान पुरुष भोजन आरंभ करे। जो इन पांचों को धोकर भोजन करता है वह सौ वस्त्र जीता है। देवता गुरु स्नातक आचार्य और यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की छाया पर जानबूझकर पैर नहीं रखना चाहिए। गौों के समुदाय देवता ब्राह्मण घी मधु चौराहे तथा प्रसिद्धि वनस्पतियों को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। गौ ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण दो ब्राह्मण तथा पति पत्नी के बीच होकर नहीं निकलना चाहिए। जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में रहता हो तो भी नीचे गिर जाता है। जूते हाथ से अग्नि ब्राह्मण देवता गुरु अपने मस्तक पुष्प वाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र इन तीन प्रकार के तेजों की ओर झूठे मुंह कभी दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण गुरु देवता राजा श्रेष्ठ सन्यासी योगी देव कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश करने वाले दिविज की ओर भी झूठे मुंह दृष्टिपात न करे। नदी और समुद्र के किनारे यज्ञ संबंध के वृक्ष जड़ के समान बगीचे में फुलवारी में ब्राह्मण के निवास स्थान पर गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जंगल में कभी मल त्याग न करे। धीर पुरुष अपने हाथ पैर मुख और केशों को रुके न रखे। दांतों पर मैल न जमने दे। नखों में मुंह में न डाले। रविवार और मंगल को तेल न लगाए। अपने शरीर और आसन पर ताल न दे। गुरु के साथ एक आसन पर न बैठे। श्रोत्रिय के ढंग का अपहरण न करे। देवता गुरु का भी धन न ले। राजा तपस्वी पंगु अंधे तथा स्त्री का धन भी न ले। ब्राह्मण को राजा रोगी बाहर से दबा हुआ मनुष्य गर्भिणी स्त्री तथा अत्यंत दुर्लभ पुरुष सामने से आते हो तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दे। राजा ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा न करे। ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए। पतित गोरी चांडाल गोमांस पक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर दूर से ही त्याग दे। जो स्त्री दुष्टा दुराचारिणी कलंक लगाने वाली सदाई कलह से प्रेम करने वाली परमाणिक नीरज बाल घूमने फिरने वाली अधिक खर्च करने वाली और सदाचार से हीन हो उसको भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उसी तरह की वह राजस वाला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम करे। उसका शरण स्पर्श न करे। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू ले तो पुण्य स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भी भाग न ले। उसकी बात अवश्य सुने किंतु उसकी ओर आंख उठाकर देखे नहीं। पुत्र वधु भाई की स्त्री अपनी पुत्री गुरु पत्नी तथा अन्य किसी युवती स्त्री की ओर न तो देखे और न उसका स्पर्श करे। उपर्युक्त स्त्रियों की और भौहें मटका कर देखना उनसे विवाह करना और असली विसल बोलना सदाई त्याज्य है। पूछी अंगारे हड्डी राख रुई निर्माल्य देवताओं को अर्पण की हुई वस्तु सीता की लकड़ी सीता तथा गुरुजनों गण के शरीर पर कभी पैर न रखे। अपवित्र दूसरे का विशिष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन न करे। धीर पुरुष किसी पुरुष के साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही करे। इस प्रकार उसे दीपक की छाया में तथा बैले के वृक्ष के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने से छोटे को प्रणाम न करे। चाचा और मामा आदि के आने पर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान न किए हो जिसके मुंह और हाथ टूटे हो जो भीगे वस्त्र पहने हो रोगी हो समुद्र में घुसा हो
हो, बाल डो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कलश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करे। मस्तक अथवा अथवा कानों को ढककर जल में खड़ा होकर सिंगा खोलकर पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणा भी मुख होकर आसमन नहीं करना चाहिए। योग्य भविष्य रहित या यह नग्न होकर कच्च खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आसमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी मध्यमा और अनामिका 3 उंगलियों से मुख का स्पर्श करे, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका का अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों नेत्रों का कनिष्ठिका और अंगूठे के द्वारा दोनों कानों का, केवल अंगूठे से नाभि का करतल से हटेगा, संपूर्ण उंगलियों से मस्तक का तथा उंगलियों के अग्र भाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संयम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय सेवक का उपभोग करता है। भीगे पैर पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में से शयन तथा भोजन करना निश्चित निश्चित पश्चिम पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंडवार न करे, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिराना करके कभी न सोए, क्योंकि इस प्रकार शयन करने से आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिराना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्य का, तीसरी बार का भोजन पेटों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। जो स्वर्ग में निवास करके इस लोक में पुण्य उत्पन्न हुए, उनके हृदय में नीचे लिखे 4 सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं। उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इनके विपरीत कंजूसी, सज्जनों की निंदा, मैल कुचैले वस्त्र पहनना, निज जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटु वचन बोलना, ये नरक से लौटे हुए मनुष्यों के सीने हैं। नवनी नवनीतक के समान कोमल वाणी और करुणा करुणा से भरा कोमल हृदय, ये धर्म बीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के सीने हैं। रसा दया शून्य हृदय और आदि के समान मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाला टीका वचन, ये पाप बीज से पैदा हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण है। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध हो स्वर्ग में जाता है और वहां से भ्रष्ट नहीं होता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।